स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ नेम रिएक्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इसमें आपको फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो इसमें आपको बताना है कि विच रिएक्शंस गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो आपको मैं बताता हूँ द कार्बोनिल कंपाउंड having alpha H gives aldol condensation। aldol condensation। अब आपको बताना है कंडेंसेशन। अब अपन देखें कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनमें अल्फा H प्रेजेंट है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं उसके, क्या ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? देखो इसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं तो ये है आपके पास अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एंड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। ओके, दूसरा एग्जांपल मान लो फॉर्मेल्डिहाइड का ले लेते हैं। क्या ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देगा। इसके रिस्पेक्ट में आप बात करें तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा H होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं अपन लाइक दिस बेंजेल्डिहाइड है। इसमें बताओ क्या ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं। इसके रिस्पेक्ट में अपन चेक करें तो ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 कीटोन का एग्जांपल लें तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और यहाँ पर आपको अल्फा H यहाँ पर इस पर लगा हुआ है तो ये भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ओके, इसकी कुछ रिएक्शन लिखते हैं अपन। जैसे आपके पास एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल से मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना है और ये आपको प्रोडक्ट देंगे और इसमें आपको रिएजेंट क्या लेना है? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH और भी रिएजेंट हो सकते हैं डाइल्यूट वाले, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर दूँ एग्जांपल और हो सकते हैं और डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ भी आप जो है Na2CO3 वगैरह भी ले सकते हो, Na2CO3। लेकिन आपके NCERT में इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है तो अपन इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाएंगे, कंडेंस होकर के आपको प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको किस तरह से रिएक्शन को लिखना है आपको मैं शॉर्ट मेथड से बताता हूँ, फिर इसकी अपन मैकेनिज्म समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ और जो आपके पास दूसरे H हैं इनको ऐसे लिख देता हूँ। एक मॉलिक्यूल हो गया CH3 COOH, दूसरा मॉलिक्यूल अपन ऐसे लिख देते हैं CH3। ये हो गया आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड और इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं COOH हो गया। उसके बाद में H यहाँ लगा दो और एक CH3 यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको क्या निकलने को दिख रहा है? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और इसको अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH यहाँ से मिलेगा। उसके बाद में आपको CH और CH3 और एक यहाँ पर आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा आपको। ठीक है,
अब इसकी मैकेनिज्म जरा अपन समझ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म में आपके पास मैकेनिज्म में है एक ये मॉलिक्यूल है आपके पास एसिटाल्डिहाइड का, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, एक H को इसे फैला करके लिख देते हैं, इसकी मैकेनिज्म समझ रहे हैं। और आपके पास रिएजेंट है OH माइनस, एक बेस है। तो देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है यानी अल्फा H है और यहाँ पर OH है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड बेस हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। और ये यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इसकी मैकेनिज्म यहाँ समझ लेंगे। प्रोडक्ट को बनाते हैं तो देखो इसको, देखो यहाँ से आपके पास क्या निकला? H और OH। तो क्या बनेगा? बेसिकली C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, यानी यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? न्यूक्लियोफाइल। ये आपको दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो एक तो ये बन गया आपके पास। अगेन आपके पास दो मॉलिक्यूल्स अपन ने इसमें यूज किए हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी अपन लेंगे। आपका दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, ये कुछ इस तरह से आपका दूसरा मॉलिक्यूल, या यहीं पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं अपने पास दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसको लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होगा? आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O H, उसके बाद में CH2 C O माइनस CH और हो जाएगा आपके पास CH3। कुछ इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? आगे रिएक्शन कराएंगे। डाइल्यूट आपके पास रिएजेंट है, तो इसमें से आपको भरपूर मात्रा में पानी है, तो आप क्या करेंगे? H प्लस से, H प्लस कहाँ से लेंगे? वाटर से H प्लस अपन ले लेंगे और वाटर से H प्लस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलो लिखते हैं इसका प्रोडक्ट, OH बन जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, CH और CH3, इस तरह से आपका ये बन गया। इसको बोलते हैं, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसको बोलेंगे अपन बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? अभी तक तो ये एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, यहाँ पर OH है। तो इस कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो इसको अपन बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल, ठीक है। अब आगे इसमें क्या होता है, इसको अपन क्या कर देंगे, इसमें आपके पास यहाँ पर एक और H, आपको अल्फा H दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसमें एक और बार क्या करेंगे, इसकी अटैक यहाँ करवा देंगे, तो यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, यहाँ से ये H प्लस निकाल लेगा और अपन रिएक्शन को मॉडिफाइड करके लिखते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, CH और CHOH, CH3, H, C डबल बॉन्ड O, CHOH और CH, ठीक है। इस तरह से आपके पास बन गया है। अब क्या करेंगे, आगे इसको हीट कर देते हैं अपन। आगे क्या करते हैं, इसको हीट लिखा होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बना है, यहाँ से H प्लस निकलने के बाद CH माइनस बन जाएगा, ठीक है। CH माइनस बनेगा और ये CH माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट कर लेगा आपके पास, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH लिविंग ग्रुप। इसे बेड लिविंग ग्रुप है, फिर भी अपन इसको निकाल देंगे। और इसकी मैकेनिज्म कौन सी आएगी, मैकेनिज्म आएगी आपके पास, मैकेनिज्म आएगी E1CB,
E1CB मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3 तो ये देखो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है और इसको नाम देते हैं अपन क्रोटोन एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या दूसरा इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड आपके पास ये बन जाता है। इस रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स अपन देख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें की पॉइंट्स हैं। देखो एक तो आपके पास रिएक्शन में क्या क्या हुआ, एक तो आपके पास जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिला। दूसरा इसमें E1CB मैकेनिज्म का यूज हुआ, E1CB का यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद में और क्या हुआ, आपको जो बेस लेना है, आपने जो बेस लिया वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, डाइल्यूट NaOH वगैरह डाइल्यूट बेस का यूज करते हैं। अगर कॉन्सनट्रेट का यूज करेंगे तो आपका दोनों कंपाउंड है वह दोनों में से H निकल के और वह न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अपन डाइल्यूट ही बेस लेते हैं, डाइल्यूट बेस का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कितने टाइप्स की हो सकती है, तो आपके पास हो सकती है, ये तो आपने बनाया सेल्फ प्रोडक्ट हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, सेल्फ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद में आपके पास जो है इंट्रा मोलिकुलर भी हो सकता है, इंट्रा मोलिकुलर प्रोडक्ट भी इसका बन जाता है, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन भी हो जाती है। तो देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपके पास है कोई कीटोन है और ऐसे लिखा हुआ है और डाइल्यूट NaOH और यहाँ पर हीट लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लिख दिया उन्होंने, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक है आपके पास कीटोन है और एक कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसमें अल्फा H प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको डाइल्यूट बेस के रिएजेंट से पहचानना है कि आपका रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो ये वही दिख रहा है आपको, एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि आप मैकेनिज्म पर नहीं आकर के इसके शॉर्ट मेथड को अप्लाई करें। तो शॉर्ट मेथड क्या है इसका, शॉर्ट मेथड है कि एक मॉलिक्यूल को आप इस तरह से लिख दो, एक मॉलिक्यूल को ऐसे बिल्कुल बाहें फैला के लिख दो, ठीक है। वो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन साइड से, ऑक्सीजन की का इधर अपन को H2 निकालना है, अपना काम है यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स आउट करना है। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से लिख देंगे, ये हो गया आपके पास एक मॉलिक्यूल, तो आपने ऐसे लिख दिया, दूसरा वाला आप ऐसे लिख देंगे CH3 और CH3। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, H2 माइनस H2 कर देना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH। उसके बाद में ये रहेगा आपके पास CH ओनली C रहेगा, C और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप देखें तो ये देखो अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये भी आपके पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कंपाउंड। तो इस तरह से आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो इसे शॉर्ट मेथड से इसको आपको सोल्व करना है, ज़्यादा मैकेनिज्म में आपको नहीं जाना है, ठीक है। कुछ एक आध रिएक्शन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट की भी बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन में आपने दोनों के दोनों क्या लिए थे, दोनों के दोनों कीटोन लिए थे। एक कीटोन ले लेते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो जो रिएक्शन होगी उसको क्रॉस एल्डोल बोल देते हैं अपन। और बड़ा सिंपल है, ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड, दूसरा अपन ले लेते हैं कीटोन, दूसरा अपन ले लिया कीटोन। तो इसमें देखो यहाँ पर भी आपके पास अल्फा H है, इधर भी अल्फा H है, किसी को से भी आप अल्फा H निकाल दो और किसी से भी ऑक्सीजन को निकाल दो, और यहाँ पर बेस क्या लेंगे आप, डाइल्यूट OH माइनस। तो आपको लग रहा है कि चलो यहाँ से अपन 2 अल्फा H निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से उड़ा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा प्रोडक्ट देख लो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद में हो गया आपके पास 2 H यहाँ से निकल जाएंगे, और ये हो गया आपके पास CH C डबल बॉन्ड O, और बन जाता है CH3 CH3 CH ये आ गया है, उसके बाद में ये आ गया CH3। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास लग जाएगा एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये हो गया आपके पास अल्फा और ये बीटा। अगेन आपके पास क्या बन गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है, कंपाउंड बोल देते हैं सिंपल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है आपके जो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, इस तरह से आपको इसको करना है। थैंक यू।